ब्यूटीफुल। कितनी खूबसूरत होती जा रही हूँ मैं इंसानों की दुनिया में आके। मेरा तो दिल चाहता है मैं यहीं रह जाऊं, कभी ना जाऊं। वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मैं हूँ आपकी गोस्ट। जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ये इंतहाई अहम मकसद के लिए बेल टॉक है, जिसमें हम तमाम बायोटिक और ए बायोटिक किरदारों से मिलेंगे और उनके दिलों के हाल जानेंगे। लास्ट इंटरव्यू में मैंने आपकी मुलाकात एक प्रिंसिपल साहिबा से करवाई थी, तो आज मैं आपकी मुलाकात एक सीनियर गवर्नमेंट टीचर से करवाऊंगी, जो कि बहुत ही मुश्किल से हमें इंटरव्यू देने के लिए राजी हुई हैं। बहुत हफा हफा सी भी नजर आ रही हैं, तो चलिए इनको बुलाते हैं और उनके दिल का हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप हमारे प्रोग्राम में आना नहीं चाह रही थी, इसकी क्या वजह है, मैं पूछ सकती हूँ आपसे? दरअसल आजकल मैं एक एकेडमी जा रही हूँ ताकि वहाँ से अपने आप को अपडेट कर लूँ और कोई नई मेथडोलॉजी सीख लूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है ना, सोशल मीडिया का दौर है। हमारे मुआशरे में तो उस्ताद का बहुत बुलंद मकाम है, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? जाहिलों जैसी गुफ्तगू ना करें। तो क्या तालीम देती हैं? तालीम मट्टी पाओ, तालीम पे मट्टी पाओ। फजूल सवाल मुझे अच्छे नहीं लगते। क्यों, आप तो बहुत ही दिल बर्दाश्ता हुई है, क्या हुआ है आपके साथ? हाँ, क्या बताओ आपको, स्कूल तो स्कूल, घर में भी अब मेरी नहीं चलती। मेरी बेटी कहती है अपनी उम्र देखो और कमाई देखो, 27 साल से बढ़ा रही हूँ, अभी तक अपना घर नहीं बना सकी। आपके पूरे महीने की तनख्वाह से एक आईफोन नहीं आ सकता। पढ़ी लिखी है क्या? धक्के देकर एफए करवाया था। कहती है आपने मास्टर करके क्या कर लिया जो मैं ज्यादा पढ़ूं। तो आप उसे पढ़ाती नहीं हैं? हाँ, मेरी पढ़ाई की तो मेरे स्कूल की बच्चियों को समझ नहीं आती, उसे भला क्या आएगी। हर वक्त बस योगा करती रहती है वो। तो आपका बेटा क्या करता है? सोता रहता है, कहता है आपके मरने के बाद इतनी पेंशन हो जाएगी जो मेरे लिए काफी होगी। स्कूल की बच्चियों का बर्ताव कैसा है आपके साथ? मेरा लेक्चर तो वो सुनते ही नहीं है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा, कभी टिकटॉक की बातें, कभी इंस्टा की बातें, पेज फाड़ फाड़ कर एक दूसरे के ऊपर फेंकती रहती हैं। तो आप उनको डांटती नहीं है? तौबा करें, डांटना, हम तो ऊंची आवाज में उनसे बात नहीं कर सकते। और तो और हर तरफ कॉर्पोरल पनिशमेंट के इश्तिहार जो लगे हुए हैं। उनके वालिदैन को बताएं। वालिदैन तो अपनी जान छुड़ाकर स्कूल भेज देते हैं, पीटीएम में भी आकर कहते हैं कि घर में इन्होंने हमारे नाक में दम करके रखा है, आप ही संभालें इनको। तो आपका रिजल्ट कैसा आता है? रिजल्ट तो मेरा 100% आता है, लेकिन अब आजकल जो है ना, जीपीए वो मैटर करता है, इसलिए अब 0.01 आ ही जाता है। प्रिंसिपल साहिबा का क्या रिएक्शन होता है? प्रिंसिपल के तो ताने सुनने पड़ते हैं। कहने लगी आजकल इतने डिजिटल ऐप आए हुए हैं, सोशल मीडिया का दौर है। मैंने कहा मैम बच्चियों पर बहुत बोझ हो जाएगा, तो पता है क्या कहने लगी बोझ तो आप हैं डिपार्टमेंट पे। चलो मान लिया, हम जैसे उस्ताद बोझ तो हैं मगर बदतहजीब नहीं है। आप तो अपनी आया से भी उस दिन हफा हफा नजर आ रही थी। अरे क्या बताऊँ आपको, भी कल ही की बात है, सर में शदीद दर्द हो रहा था, आया से कहा एक कप चाय बना दो। कहने लगी कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जो तनख्वाह मुझे मिलती है उसमें मैं चाय नहीं बना सकती।
फिर क्या हुआ, मैंने प्रिंसिपल साहिबा को बताया और वो फिर आए तो कहने लगी कि एक ही आया है स्कूल में, उसने भी अगर काम छोड़ दिया तो क्या करोगी? घर में भी तो आप चाय बनाती हो, यहाँ पर भी एक कप चाय बना लो। आप अपने सुनने वाले को क्या पैगाम देना चाहेंगी? क्या पैगाम? किसके लिए पैगाम? बताए ना। अब तो उम्र गुजरने के बाद यही सीखा है कि कामयाब वो है जो तालीम याफ्ता नहीं बल्कि बद तहजीब है। क्योंकि मैं आपको बद तहजीबी की एक इंतहा बताती हूँ कि कल ही एक बच्ची से पूछा मैंने कि कायदे आज़म के बारे में क्या जानती हो। पता है क्या जवाब दिया? कहती है खुद ही बता दे, तनख्वाह तो आप लेती हो, मुझे बताने का कुछ नहीं मिलता। चले नाजरीन, अगर हमने इनसे और सवालात किए तो ये सचमुच रो देंगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।